बड़ी खबर आपको बताते चले, मायावती के बयान की होगी जांच। ये है बड़ी खबर। धर्म के आधार पर मांगा था वोट, चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे डीएम। मायावती के बयान पर रिपोर्ट देंगे। सहारनपुर के देवबंद में मायावती ने बयान दिया था कल जिस तरीके से, और मुस्लिम समुदाय से सीधे तौर पे कहा था कि मुसलमान अपना वोट ना बांटे, गठबंधन को वोट दें, वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, वोट अगर मिले तो माया और अखिलेश की जोड़ी वाले नेतृत्व को मिले। सीधे तौर पे मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, धर्म विशेष के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग के जो डायरेक्शंस हैं उसका उल्लंघन था। बिल्कुल। तो ऐसे में मायावती की मुश्किलें बढ़ती हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धर्म के आधार पर वोट मांगा था और डीएम इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट देंगे और बारीकी से जांच इस मामले में होगी। आपको बताएं कि जब यह बयान आया था तो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी और यह सवाल उठाए थे कि क्या इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं और इस पर क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। तो अब उस खबर पर देखिए, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और इस पर डीएम जिलाधिकारी अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। मायावती का जो बयान था धार्मिक आधार पर वोट मांगने का। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस होती हैं, अभी इस समय आचार संहिता लागू है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही, और गाइडलाइंस में ये शामिल होता है कि आप कहीं पर भी सभा कीजिए, आप रैली में संबोधित कीजिए, लेकिन आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन इन रूल्स रेगुलेशंस का, गाइडलाइंस का मायावती ने उल्लंघन किया और चुनाव आयोग ने अब इसका संज्ञान लिया है और डीएम से इस बयान की पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब जिला अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे। मुश्किलें मायावती की हम देख रहे हैं इस मामले में। अब आगे क्या कार्रवाई हो गई, क्या कुछ आगे होगा, इस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मायावती ने धर्म के आधार पर जो वोट मांगे थे, उस बयान के चलते मुश्किलों में है बीएसपी। मजबूरी है बीएसपी की, एसपी की। देखिए, ये पूरी जो पार्टी और ये जो पूरा गठबंधन है, जाति और वोट बैंक का गठबंधन है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश में उसे, मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया इन दलों ने। तो ऐसे में चुनाव में उनसे अपील करना इस तरीके से खुलेआम, कहूं अगर खुलेआम बोलना, इनकी मजबूरी है। लेकिन मायावती एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक पुरानी राजनेता, उनको सब कुछ पता है। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें इस बात का अंदाजा ना हो। इतने चुनाव लड़े हैं, इतने लंबे समय तक राजनीति में रही, उनको अंदाजा ना हो कि इस तरह की बातों से कानून का उल्लंघन होता है। इसी बात पर आ रही थी कि कोई छोटे या कोई नई नेता नहीं है। मायावती बहुत पुरानी नेता हैं, कई बारी चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बीच मेरे सहयोगी वासुदेव मेरे साथ जुड़ गए हैं। वासुदेव, चुनाव आयोग को अब डीएम रिपोर्ट सौंपेंगे और जांच होगी इस पूरे मामले की। जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया था, भाषण में जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की थी, मुस्लिमों से वोट देने की अपील की थी, और न केवल अपने लिए वोट देने की अपील की बल्कि ये भी कहा था कि कांग्रेस को वोट ना दें, वो साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि ये कोर्ट का डायरेक्टिव है, कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी तरीके से धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी मायावती ने ऐसा किया। लिहाजा कल जो है चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो कॉग्निजांस लिया था, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए डीएम को तलब किया था। डीएम से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। डीएम ने उस भाषण की जो क्लिपिंग्स हैं वो देखने के बाद मंगवाई और उसके बाद में इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वासुदेव, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि डीएम की रिपोर्ट में क्या कहा जाता है इस पूरे मामले पर।